सो फाइनली भाई लोग आज की वीडियो में बताने वाले कि पीएम सम्मान निधि की 22वीं किस्त कब आएगी, एक ही परिवार में कितने लोगों का पीएम सम्मान निधि का लाभ मिलेगा, कैसे आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे अगर 21वीं किस्त नहीं मिली थी, 22वीं भी आने वाली है। और बजट में भी बढ़ोतरी की गई है, 2000 की जगह अब 3000 करने वाली है सरकार। अब 22वीं किस्त कब आएगी चलते हैं देख। तो फाइनली भाई लोग अभी हम बता दे रहे हैं पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त कब आएगी, फाइनल तारीख जाने। ठीक है, अभी हम बता दे रहे हैं, चलते हैं क्या अपडेट है देखते हैं। देखिए, देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी सामने आ रही है। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और 21वीं किस्त मिलने के बाद अब अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार जल्द ही किसानों के खाते में 2000 रुपए की राशि ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही बजट हो सकता है कि 2000 की जगह 3 बढ़ा दिया जाए फरवरी में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले यानी 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की थी। इस योजना के नियम के अनुसार हर 4 महीने में किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। अब किसान भाई बेसब्री से यह जानना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त इंस्टॉलमेंट उनके खाते में कब तक आएगी, उसके लिए उन्हें कौन से जरूरी काम निपटाने होंगे। ठीक है, तो चलते हैं और देख लेते हैं। इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त की संभावनी तारीख क्या है, साथ ही उन कारणों पर भी चर्चा करेंगे जिनकी वजह से आपकी किस्त अटक सकती है। अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी रुकावट के पैसा आपके खाते में आए, तो इस लेख को अंत तक ध्यान से पढ़ें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य विवरण। ठीक है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक बहुत बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य है छोटे और सीमांत किसानों को खेती किसानी के खर्चे में मदद करने के लिए सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता देना है। यह राशि 2-2 हजार रुपए की 3 बार बराबर किस्तों में सीधे किसानों के आधार सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। अभी तक सरकार इस योजना के तहत 21 किस्त जारी कर चुकी है। 21वीं किस्त के दौरान लगभग 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई थी। अब 22वीं किस्त का समय नजदीक आ रहा है, जिसे लेकर सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। जैसे नीचे दिए गए टेबल में इस योजना का पूरा ओवरव्यू आपको दिखाते हैं। योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, शुरुआती कब है, शुरुआत कब हुई थी? 24 फरवरी 2019 में। किसने शुरू करी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लाभार्थी देश के सभी पात्र भूमि धारक किसान परिवार को। वार्षिक सहायता राशि 6,000 रुपए 3 किस्तों में। अगली किस्त का नंबर है 22वीं किस्त। 21वीं किस्त की तारीख 19 नवंबर 2025 में लॉन्च हुई थी। आधिकारिक वेबसाइट पीएम किसान निधि .gov.in पर हेल्पलाइन नंबर, आप इस पर जाके कोई भी जानकारी या कोई भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, पीएम किसान निधि 22वीं किस्त कब आएगी, इसका पैसा कब आएगा? ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीएम किसान निधि की 22वीं इंस्टॉलमेंट डेट क्या है। सरकार नियमों के मुताबिक साल की पहली किस्त अप्रैल से जुलाई, दूसरी किस्त है अगस्त से नवंबर, तीसरी किस्त है दिसंबर से मार्च के बीच आती है। क्योंकि पिछली किस्त नवंबर के मध्य में आई थी, इसलिए अगली किस्त के लिए 4 महीने का अंतराल 2026 में पूरा हो रहा है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार सरकार फरवरी 2026 के आखिरी हफ्ते या मार्च के 2026 के पहले हफ्ते में 22वीं किस्त जारी कर सकती है। हालांकि अभी तक कृषि मंत्रालय की ओर से किसी निश्चित फाइनल डेट का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। किसानों को जल्द ही सलाह दी जाती है कि वो आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, यानी कि 2026 के फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के पहले वाले वीक में 2-4 दिन इधर उधर हो जाएगा बस। सरकार किस्त जारी करने से पहले लाभार्थियों की सूची को फिल्टर करती है। इस बार भी केवल उन्हीं किसानों को पैसा मिलेगा जिन्होंने अपनी ई-केवाईसी और लैंड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अगर आपकी स्टेटस में कोई कमी है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें, ताकि 2,000 रुपए की राशि आपके खाते में सुरक्षित पहुंच इन किसानों को मिलेगी 22वीं किस्त। सरकार ने अब नियमों को काफी सख्त कर दिया है, ताकि योजना का लाभ केवल जरूरतमंद किसानों को ही मिले। अगर आप नीचे दी गई श्रेणियों में आते हैं तो आपका पीएम सम्मान निधि की 22वीं किस्त अटक सकती है। यानी कि आपको सबसे पहले क्या कराना है, ई-केवाईसी। जिन किसानों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया, वो उन्हें अगली किस्त नहीं दी जाएगी। ठीक है, आपको ये ई-केवाईसी कहाँ करा लेनी है? पीएम सम्मान निधि के पोर्टल पर जाके करा लेनी है। सीएससी सेंटर से भी करा सकते हैं, आप खुद से भी करा सकते हैं। ठीक है, भू सत्यापन लैंड सीडिंग। अगर आपके पोर्टल पर लैंड सीडिंग का स्टेटस नो दिख रहा है तो आपका पैसा रुक जाएगा। ठीक है, इन कारणों से पैसा आपका रुक जाएगा। ठीक है, तो भू सत्यापन लैंड सीडिंग भी करा लीजिए। आधार लिंकिंग, आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। कहीं डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनेबल होना चाहिए, तभी आपका आएगा। गलत जानकारी, अगर रजिस्ट्रेशन के समय दी गई जमीन की जानकारी
या बैंक डिटेल्स गलत पाई जाती हैं तो भी आपका जो है कि पैसा नहीं आएगा। आपात श्रेणी, संस्थागत भूमि धारक कर्मचारी, इनकम टैक्स भरने वाले किसान या 10,000 रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले लोग इस योजना के पात्र नहीं होंगे। ठीक है। और यहीं एक और जानकारी बता दें कि ना आईटीआर जो भरते हैं वो भी नहीं, उनके भी नाम का जो है वो अपात्र हो जाएंगे। अगर परिवार में पति पत्नी दोनों को मिलता है तो किसी एक को मिलेगा। ठीक है, सरकार का ये नया नियम आ गया है। और अगर परिवार में अगर 4 लोगों की आ रही है तो अब 1 लोग की ही आएगी। ठीक है। और ये देखते हैं अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि 22वीं किस्त मिलेगी या नहीं तो आप घर बैठे पीएम किसान ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया नीचे ये देख सकते हैं कि पीएम किसान डॉट गवर्नमेंट डॉट पर जाएं, होम पर जो फार्मर कॉर्नर सेक्शन पर जाएं, नाउ योर स्टेटस क्लिक करें। अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें। अगर नंबर नहीं पता है तो नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके अपना मोबाइल या आधार से निकाल लें। कैप्चा कोड भरें, गेट डाटा पर क्लिक करें, आपके सामने आपका पूरा स्टेटस आ जाएगा। या चेक करें कि केवाईसी एलिजिबल है और लैंड सीडिंग के सामने यस लिखा है या नहीं। अगर तीनों जगह से यस है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके खाते में 22वीं किस्त ज़रूर आएगी। अगर कहीं नो है तो अपने नज़दीकी कृषि विभाग कार्यालय या सीएससी सेंटर जाकर उसे तुरंत ठीक करा लें। ई केवाईसी पूरा करने का आसान तरीका। सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। इसके लिए आप फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग करके भी अपना ई केवाईसी घर बैठे कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र सीएससी पर जाकर बायोमेट्रिक के जरिए भी काम करवा सकते हैं। ध्यान रखें कि ई केवाईसी के बिना पैसा आना अब पूरी तरह बंद हो जाएगा। सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए फार्मर आईडी को भी अनिवार्य करने की दिशा में कदम उठाए हैं। इसलिए अपने सभी दस्तावेजों को अपडेट रखना ही समझदारी है। ठीक है। तो आपको जो है कि कुल मिला के कि अपना स्टेटस चेक कर लीजिए। 22वीं किस्त जो है फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के पहले हफ्ते में आ जाएगी। और ये सरकार ने नया नियम जारी कर दिया कि घर में किसी एक लोग को ही मिलेगी, अब सबको नहीं मिलेगी। पति पत्नी में परिवार में एक लोग को ही मिलेगी। और आईटीआर भर करते हैं जो इनकम टैक्स वगैरह जो भरते हैं उनको ये किस्त नहीं मिलेगी। और ये जो हमने पॉइंट्स बताए हैं ये आपको तुरंत ई केवाईसी वगैरह करा लेनी है। ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आपकी 21वीं किस्त नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं आपको चेक करूँगा किस वजह से नहीं आई। मैं आपको बता दूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आप कमेंट करिए और ऐसी अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।